हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं स्टार्ट करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, कौन सी एक्सरसाइज चल रहा है 5.3 और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथ का सेशन हमारा चल रहा है। इस मैथ के सेशन में हमने इसका कितने पार्ट दे दिया हूँ, इसका बच्चे आपको 3 पार्ट हो चुका है। ये जो पार्ट होगा, आज का जो पार्ट होगा, ये आज का चौथा पार्ट होगा बच्चे, आज का चौथा पार्ट होगा 5.3 का। इसमें 3 क्वेश्चन और बच गए थे, तो ज़्यादा टाइम होने के कारण मैंने इसके पिछले वाला जो सेशन ले रहा था उसमें नहीं कंप्लीट करवा पाया था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कंप्लीट करवा दूँ एक नया सेशन लेकर के। तो वो बच्चे वो देखना है कि मतलब आप सबको इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी इतना अच्छा तरीके से समझाता हो या ना समझाता हो। लेकिन मेरा यही है कि सभी बच्चे, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा जिसको कुछ भी ना आता हो वो भी समझ जाए। तो चलिए यहाँ पे अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बस स्टार्ट करने से पहले यही कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करें, और आप हमसे जुड़िए। आपका मैथ कक्षा 10 का आने वाला जो 11th और 12th है, उन सभी बच्चों के लिए भी हम अच्छा अपना तैयार कर रहे हैं, जो हमको भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर आप कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में देखो क्या करा है, केंद्र ए से प्रारंभ, मतलब केंद्र क्या है, ये है ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हैं, केंद्र ए और बी को लेते हैं, जिससे त्रिज्या 0.5 और 1.0, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों से खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 से दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, मतलब जैसे इस जो 13 क्रमागत अर्धवृत्त बन रहा है, इसी तरीके से जैसे ये सर्पिल बनाए हैं, इनका जो अर्धवृत्त बनाने के तरीके हैं, इसमें कितना है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त बना हुआ है। तो उसका लेंथ हमें ज्ञात करना है कि इसकी लेंथ कितनी हो जाती है। अब देखो, एक जब सर्पिल या अर्धवृत्त बनता है, जैसे यहाँ से लेकर के बच्चे ये जो अर्धवृत्त बना यहाँ तक का, अब पॉइंट यहाँ से ए से, और त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चे, 0.5 है। तो ये हो गया इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या ये हो गया, इससे एक अर्धवृत्त बना। अगर हमको क्या निकालना है इसमें, ये L1 का मान निकालना है, L1 का मान निकालना है। L1 का कैसे मान निकालेंगे, यदि हमको क्या पता हो जाए, इसके परिमाप, मतलब चारों तरफ की इसकी माप पता हो जाए। चारों तरफ तो है नहीं बच्चे, दो ही तरफ है, मतलब कि अगर हम देखें तो यहाँ से एक अर्धवृत्त का ही परिमाप हमको लेना है, पूरे वृत्त का परिमाप नहीं लेना है, क्योंकि एक अर्धवृत्त का लेंगे फिर एक अर्धवृत्त का त्रिज्या अलग हो जा रही है, तो फिर उसके अर्धवृत्त का लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे, जो अर्धवृत्त की त्रिज्याएँ हैं, यहाँ पे देखो 0.5, 1 और 1.5, 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से आगे हुए बढ़ता जा रहा है। अगर यह से बढ़ता जा रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, उसका हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे देखो, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चे, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है 1/2, 2 पाई r होता है, ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अब जहाँ r क्या होगा, त्रिज्या होगी। पाई का मान अगर आप जानते हैं तो पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे अगर देखें अर्धवृत्त का परिमाप क्या निकल के आया हमारे पास, 1/2 पाई r, तो 2 पाई r। तो इसको देखो, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, क्या कैंसिल हो जाएगा, अगर हम कहें इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के क्या आया, पाई r निकल कर आया। क्या बच्चे निकल के आया, पाई r, इसका मान निकल कर आया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या करते हैं, अर्धवृत्तों की त्रिज्या अगर हमारे पास क्या दी गई है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारे पास 0.5 दी गई है। इसका मतलब जो R1 का मान दिया गया है, R1 का मान कितना दिया गया है, तो R1 का मान दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना दिया गया है, R2 का मान कितना दिया गया है, जो 1.0 सेंटीमीटर। देखो, मैंने पहली त्रिज्या को R1 से लिख लिया, दूसरी त्रिज्या को R2 से लिख लिया, तीसरी त्रिज्या को R3 से लिख दिया, ऐसे ले लें
तीसरी त्रिज्या को R3 से ले लें तो 1.5 सेंटीमीटर है। चौथी त्रिज्या R4 अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 2.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आगे। चलो आगे चलते हैं। आगे मैं क्या करूँगा, अब अर्धवृत्त जो है उसका परिमाप कितना निकल कर आ रहा है। यहाँ पे अगर अर्धवृत्त की परिमाप की बात करें तो बच्चे इन्होंने पहले वाले में क्या कहा है, यहाँ पे देखो इन्होंने पहले क्या कहा है, L1 कहा है। जब L1 कहा है, इसकी लंबाई है किसकी, अर्धवृत्त की, तो मैं क्या करूँगा, अर्धवृत्त की लंबाई अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ पे जो पहला सर्पिल होगा, पहले सर्पिल की लंबाई बच्चे L1 है। L1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाई को पाई ही रहने दो। R1 का मान बच्चे कहाँ से रखेंगे, R1 का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो हमारे पास R1 कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या हो गया, हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर हो गया, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, अब इसी प्रकार दूसरे सर्पिल निकालें, तो यहाँ से बच्चे आगे आते जाते हैं यहाँ पे, तो दूसरा सर्पिल क्या हो जाएगा, दूसरा सर्पिल की लंबाई, दूसरे सर्पिल की लंबाई कितना हो जाएगी, पाई R2 हो जाएगी। पाई का मान कितना है, पाई का मान ऐसे ही रहने दो, और अच्छा इसको आगे लिख लो, 0.5 पाई सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको R2 कितना है बच्चे, R2 अगर देखोगे बच्चे तो यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर R2 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.0, ये हो जाए कितना, पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा सर्पिल क्या हो जाएगा बच्चे, तीसरा सर्पिल की लंबाई कितना हो जाएगी, तीसरे सर्पिल की लंबाई ये हो जाएगी बच्चे, तीसरे सर्पिल की लंबाई ये हो जाएगी 1.5 तो दिया गया है, या हम ये पहले फार्मूला लिख लें, पाई R3 हो गया, पाई हो गया, R का मान कितना है, और यहाँ पे देखो R3 का मान 1.5 है, तो हम क्या कर देते हैं बच्चे, 1.5 रख देते हैं, 1.5 इक्वल टू 1.5 इंटू पाई सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों तीसरा हो गया, चौथे सर्पिल की बात कर ले, चौथा सर्पिल कितना हो जाएगा, चौथा सर्पिल की लंबाई ये क्या हो जाएगा बच्चे, पाई R4 हो जाएगा। पाई रहने दो, R4 का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.0 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब देखो मैंने इन सभी को कैसे करिया, अब जो सर्पिल बन रहा है उसको हम समझने का प्रयास करें। अभी तो मैंने फार्मूले में रखा है, देखो मैंने कहा जो पहला सर्पिल बन रहा है वो पहला सर्पिल क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब देखो अब यहाँ पे जो पॉइंट इन्होंने कहा था बारी बारी से ए और बी को लिया जाता है, तो अब की बार जो लिया गया है वो लिया गया है यहाँ से ए से लिया गया है। अब दूसरी बार जो लिया जाएगा बच्चे, इस पॉइंट मतलब दूसरे वाले पॉइंट से लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है, इस बी वाले पॉइंट से लिया जाएगा। इस बी पॉइंट से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इन्होंने दूसरा कितने दी गया 1.0, तो ये 1.0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 1.0। अब देखो यहाँ से एक सर्पिल इन्होंने ऐसे किस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार ऐसे सर्पिल लिया, एक सर्पिल हो गया। अब देखो दूसरे सर्पिल का जो अर्ध परिमाप है, मतलब कि जो अर्ध परिमाप है इसके इस जो अर्धवृत्त बन रहा है इसका जो अर्ध परिमाप निकल के आएगा वो किससे आएगा, L2 से आएगा। तो मैंने क्या L2 लिखा है क्या बच्चे, यहाँ पे अगर आप L2 लिख लें, यहाँ लंबाई L2 अगर आप लिख लें तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे L3 लिख लेंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे बच्चे लिख लो L3 और ये क्या हो जाएगा, पाई R3 हो जाएगा। ठीक, और आगे यहाँ पे रख सकते हैं बच्चे L4 मतलब ये लेंथ है किसका, अर्ध परिमाप का, पाई R4। ठीक, अब देखो फिर से इतना दूसरा वाला तो लेंथ समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा दूसरी वाली लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ली जा रही है। ठीक, ये हो गया दूसरी लेंथ। अब देखो तीसरा इसको दूसरी लेंथ को L2 से दिखाए हैं, और जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या बच्चे यहाँ पे देखो कि 1.0 है।
अब देखो, अब हम क्या बच्चे करते हैं, अब हमारा आ जाता है कौन सा, अब हमारा आ जाता है तीसरा वाला। तीसरा वाला कैसे होगा, यहाँ से आपको देखेंगे अब की बार कहाँ से लेना है, फिर आप ए पे आ जाएं। पहले ए पे गए थे, फिर बी पे गए, फिर अब ए पे आएंगे। तो अब जब फिर ए पे आएंगे तो यहाँ से इस तरीके से एक आपका सर्पिल बनेगी, इस तरीके से आपकी एक सर्पिल बन रही है यहाँ तक का। अब कहोगे बच्चे यहाँ से लेकर के इस ए से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितना है, 1.5 है। कितना है बच्चे, 1.5 है। अब हम इसका एक अर्ध परिमाप निकालें थर्ड वाले सर्पिल का, तो अर्ध परिमाप हमारे कितना निकल के आया, यहाँ से इतना निकल कर आया। अब देखो, अब हम इसी प्रकार क्या हो जाता है, चौथे वाले की बात कर ले तो चौथा वाला हमारा क्या है उसकी बात करें तो चौथा देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है इस तरीके से, मतलब ये बना हुआ है, चौथा बना। अब यहाँ पे अब की बार किस पॉइंट्स पे जाएंगे, अब की बार बी पॉइंट से इसको लेंगे यहाँ तक, तो ये किसकी इतनी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.0 अर्थात 2 सेंटीमीटर हो गई, 2.0 अर्थात 2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई आर होता है इसका अर्ध परिमाप होता है, तो मैंने पाई आर फार्मूला लगाया। आर क्या था, चौथा त्रिज्या थी, तो चौथी त्रिज्या 2.0 था, चौथी त्रिज्या रख दिया, हमारे पास आ गया इतना। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे देखें इस प्रकार, यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार जो हमारी, इस प्रकार जो हमारे L1 L2 L3 L4 की लंबाई क्या हो रही है, वो हो रही क्या, पाई और कितना 0.5 है, पाई है 0.5 है, दूसरा कितना है, दूसरा है कितना, पाई है। या आप इसको ऐसे ही लिख दो, क्या, पाई और मल्टीप्लाई 1.0 ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक। और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, क्या, पाई रहने दो इसे, और इसको 1.5 लिख दो, और इसको भी आप ऐसे ही लिख लो जैसे ऊपर लिखा हुआ, पाई और 2.0 ऐसे इतना सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो पाई 1.0 सेंटीमीटर कौन सा आ गया, यहाँ से आ गया। अब देखो आगे हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, पाई 1.5 और हमारा चौथा आ जाता है क्या, पाई 2.0 और इसी तरीके से ऐसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे देखेंगे बच्चे तो ये पूरा देखेंगे कि एक क्या हमारी बन रही है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की क्या बन रही है, सीरीज़ बन रही है। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन रही है इसका मतलब ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान कितना है बच्चे, अगर हम देखें ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान है हमारे पास 0.5 पाई, और बी का मान या डी का मान देखें तो डी का मान निकालेंगे बच्चे कितना से, पाई 1.0 में से आप घटाएंगे पाई 0.5, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा कितना बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास 0.5 पाई आ जाएगा, ठीक। आगे देखो, आगे क्या देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ से कुछ पता होगा क्या। और हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कितना इनके पास सर्पिल है, 13 सर्पिल बन रहे हैं, कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल हैं। कितना सर्पिल दिया है, 13, इसका मतलब इन्होंने दे रखा है किसका, एन का मान कितना दे रखा है, 13। अब देखो ये कैसे होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी कुल लंबाई याद करना है। कुल लंबाई आप कैसे निकालोगे बच्चे, देखो कुल लंबाई के लिए आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है, कोई एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो और उसका n पदों तक का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे, योग का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर बच्चे रखो, इसी फार्मूले पे मान को रखोगे तो आपके पास निकल कर आएगा। देखो हम क्या रखते हैं, SN, n का मान कितना रखेंगे बच्चे, n का मान रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे, n का मान रखेंगे 13, क्योंकि 13 पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 दिया गया है ना, n का मान हम 13 रखें तो S13 बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 2 इंटू a का मान कितना है बच्चे,
ए का मान है अपने पास 0.5 पाई, 0.5 पाई, और डी का मान है 0.5। कितना है डी का मान 0.5 और ए का मान 0.5 पाई, प्लस एन का मान 13 - 1 इंटू डी का मान 0.5 पाई। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो ये हो गया 13/2, ठीक, और हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, मतलब कि 1.0 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 13 में से 1 चला जाएगा तो 12 × 5 पाई हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे 13/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ पाई बचा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे पाई में तो पाई ही हो जाएगा। अभी यहाँ से 12 × 5 = 60, मतलब ये 60 हो गया। एक अंक के बाद क्या हो गया है, दशमलव लगा है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लो, पाई ये हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास आ गया कितना, इसको 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6.5 आएगा, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे देखो इस 6 को पाई से जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 पाई, या पाई का मान रख दो, या पाई का मान रख दो। अगर हम पाई का मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो 6.5 × 7 और पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो अब देखेंगे, देखो 7 यहाँ है, 7 ये है, कट गया। अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा कितना, बच गया हमारे पास 6.5 × 22 हो गया। अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 143 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आगे हम चल लेते हैं। आगे हमारा है 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या है 19 नंबर का बच्चे क्वेश्चन है। इस 19 नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे अगर बच्चे बात करो तो ये जो 13 सर्पिल की पूरी लेंथ लंबाई निकल के आई कितना, 143 सेंटीमीटर निकल कर आई है। यहाँ पे बच्चे अगर आपको कहीं पे किसी को दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसको मैं व्हाइट बोर्ड में भी बता सकता हूँ। और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जूम करके आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, और आगे देख करते हैं, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जूम करके आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 लड्डुओं को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी लड्डू नहीं लट्ठों हैं, सॉरी लड्डू नहीं लट्ठों हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी को इस ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, मतलब इन्होंने कह रहा है बच्चे ये जो लट्ठा रखा हुआ है आपका, इस लट्ठे में सबसे जो नीचे वाली पंक्ति है, मतलब इस पंक्ति की बात कर रहा है, इस पंक्ति में आपके कितने लट्ठे हैं, इस पंक्ति में आपके हैं 20 लट्ठे। कितने बच्चे, 20 लट्ठे हैं। अब दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है, फिर क्या कह रहा है कि उससे अगली पंक्ति, इससे अगली पंक्ति कौन सी हुई, ये वाली पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं बच्चे, इस वाली पंक्ति में है कितने, 19 लट्ठे। ठीक, कितने लट्ठे हैं, 19। फिर कह रहा है उसकी अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, इस वाली पंक्ति में है कितने बच्चे, 18 लट्ठे हैं। कितने, 18 लट्ठे। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। इसी प्रकार ऐसे एक एक लट्ठा कम करते हुए ऐसे ऊपर रखता हुए चले जा रहे हैं। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखेंगे, मतलब कि n का मान निकालना है, और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब जो अंतिम पद होगा वो उसका क्या मान होगा, वो भी हमको ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, 20 लट्ठे। तो देखो सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे बच्चे, ये है कितने, 20 लट्ठे सबसे नीचे। उससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, 19 लट्ठे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो उससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में हैं कितने, 18 लट्ठे। अब इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारे जो लट्ठों के जो लट्ठे हैं, उस प्रकार इस प्रकार लट्ठों का क्रमागत आप लिख लो कि ऐसे बन रहा है, या इस प्रकार लट्ठे
यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे इस प्रकार लट्ठे क्या हो जाएंगे, किस प्रकार हो जाएंगे, इस प्रकार 20, 19, 18 अप टू डॉट डॉट ऐसे ही लट्ठे रखे जा रहे हैं। ठीक, अभी ये क्या बन रहा है, एक इसमें देखेंगे एक एक की कमती हो रही है, इसका मतलब इसका जो सर्वांतर निकालोगे बच्चे, तो सर्वांतर सभी में क्या होता है, सभी का कॉमन जो डिफरेंस निकालोगे उसमें आपको -1 देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम ए की बात करें, प्रथम पद अपना हो जाएगा ये 20, और डी की बात करेंगे तो हम बच्चे इस 19 में से इस 20 को क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो 19 में से 20 को घटाएंगे तो हमारे पास डी बराबर कितना है, -1 है। कितना है बच्चे, डी बराबर कितना आ गया, -1। देखो, और इसी प्रकार आप 18 में से 19 को घटाओगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार आप चले जाओगे आगे 17, इसी प्रकार 16 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है क्रम इनका। ठीक, जो क्रम है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन लट्ठों की संख्या क्या हुई, घटती हुई जा रही है। अब यहाँ पे बात करें तो कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। इसका मतलब इन्होंने दे रखा है क्या, SN बराबर कितना दे रखा है, कुल लट्ठों की संख्या दे रखी है 200। अब हमें क्या करना है, अब हमको ज्ञात करना है कितनी पंक्ति हैं। पंक्ति मतलब हमको n का मान ज्ञात करना है, कितना, n का मान ज्ञात करना है। अब फार्मूला आप जानते हैं बच्चे, n का मान ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या जानते हैं, कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कोई सीरीज़ हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे अगर आपके पास क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का n पदों का योग वाला फार्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। अगर हम यहाँ पे n की बात करें तो n हमको निकालना है, और SN की बात करें तो SN हमारे पास कितना दे रखा है, 200। इसको 200 रख दो। n हमें निकालना है, 2 × a की बात करें तो हमारे पास बच्चे a कितना है, 20 है, 20 रख दो, प्लस n - 1, और d का कितना मान है, -1 है। तो मैंने क्या कर दिया, d का मान यहाँ से -1 रख दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मतलब 400 हो जाएगा। अब इस तरफ क्या हो जाएगा, n 2 दूनी 4 मतलब 40 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो n में क्या हो जाएगा, n में मल्टीप्लाई करोगे तो -n हो जाएगा, और फिर क्या, +1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। आगे देखो, आगे देखो क्या होगा, इसी पे देख लो। तो यहाँ 400 हो जाएगा। अब देखो इसको n ऐसे ही रहने दो, 40 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से अगर 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, -n हो जाएगा। अब हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास यहाँ पे निकल के आया कितना, 400 बराबर n 41 - n आया। अब देखो अब क्या करना बच्चे, अब इसको कुछ नहीं करना, आपको करना है 400 n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 41n - n² हो जाएगा। अब देखो इस पूरे भाग को इस साइड में लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, ये n² - 4n फिर प्लस 400 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना है, 41 है, यहाँ पे कितना है, 41n है। अगर आप क्या करो, यहाँ पे 400 का क्या करना, 400 का एलसीएम इस पर देखो, पहले इस 400 को इसके गुणांक से तुलना करोगे तो इसका गुणांक 1 है, 400 एक नम 400 हो जाएगा। अब जब 400 का नम 400 हो गया तो इसको क्या करोगे, इसका भाग विधि से एलसीएम निकाला जाता है कुछ ऐसे तरीके से, कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 50 में कितना हो जाएगा, 100, और 2 25 हो जाएगा, और फिर 5 हम 25, 5 हम 25, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, सॉरी 41 हो जाएगा। तो n² -16n - 25n + 400 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आगे चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों में क्या है, n कॉमन है, किसमें, इन दोनों में आपको n कॉमन लेना, फिर इनमें कॉमन लेना। तो इसमें n कॉमन हो गया तो n माइनस कितना बचा, 16, इसमें 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा, 16 बराबर कितना, 0 के। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक तो आ गया, इसको हम एक साथ लेंगे तो आ जाएगा n - 25 एक कोष्टक में और n - 16 एक कोष्टक में बराबर 0। यदि हम क्या ले लेते हैं, यदि n - 25 बराबर 0 ले लें
तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और n माइनस 16 बराबर क्या ले लें 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब बात आती है कि जो n का मान है हमें लेना कौन सा है, तो आप दोनों ले सकते हैं। आप जब दोनों लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। तो जांच क्या करेंगे आप देखो, जब आप 16 चूँकि n का मान दोनों पॉजिटिव आ रहा है, अगर निगेटिव आता तो हम क्या कर देते, उसको वहीं पे असंभव कर देते। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें n का मान अगर हम 16 ले रहे हैं तो जो हमारा पद है वो कितना आ रहा है, तो हमारा जो पद है या 16वां पद कितना आ रहा है, 16वां पद क्या है उसको हम देखें। अगर देखो n का बराबर यदि हम क्या ले लें, n बराबर क्या ले लें, n बराबर हम ले लें 16। यदि n बराबर क्या ले लें 16, तो हमारा 16वां पद क्या हो जाएगा, 16वां पद हो जाएगा a 16 बराबर क्या a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी होगा। और देखो a का मान कितना है 20 है, प्लस 16 में से गए 15, डी का मान क्या है -1। अगर 20 में से -5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5 पद आ जाएगा, मतलब 16वां पद क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 16वां पद 5 ये निगेटिव में तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सही है। अब देखो n का मान जब हम क्या ले लेते हैं, n बराबर 15, n बराबर का और कितना आया है 25 आया है। n बराबर जब 25 रख देते हैं तो हमारे पास n 25 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का मान कितना 20 है, 25 में से 1 गन 24, डी का मान -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24, तो ये हो जाएगा कितना -4 के, कितना हो जाएगा बच्चे -4 के। तो n 25 बराबर कितना आ जाएगा बच्चे -4 के आ जाएगा। ठीक, n बराबर कितना आ गया -4 के आ गया। अब देखो कौन सा संभव है, अगर संभव की बात करोगे तो ये वाला संभव है, ये वाला क्या है संभव है, लेकिन ये क्या है संभव नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा है, संभव नहीं है। अब पूछोगे कि कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, तो यहाँ पे 200 जो लट्ठे हैं वो कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, जो 200 लट्ठे हैं वो कौन से 16 पंक्तियों में रखेंगे। चूँकि n का मान हमारा 16 आया, इसलिए 200 पंक्ति कितने पंक्तियों में रखे गए हैं 16 पंक्तियों में रखे गए। और अंतिम जो लट्ठा आएगा वो अंतिम लट्ठा क्या हो रहा है हमारे पास, अंतिम जो लट्ठा मिल रहा है जो 16वीं पंक्ति में है वो कितने लट्ठे मिल रहे हैं, वो 5 लट्ठा प्राप्त हो रहा है सबसे लास्ट वाले पंक्ति में। कैसे, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। जब यहाँ पे इसी तरीके से और भी लट्ठे इसी तरीके से बनाते हुए चले जा रहे हैं, तो देखो मैंने कहा इस प्रकार ऐसे ये लट्ठे रखते हुए चले जा रहे हैं, तो ऐसे कितनी पंक्ति मिलती हैं, ऐसे आपको पंक्ति मिलती है कितना 16। और जो लास्ट में जो रखा जा रहा है वो कितने लट्ठे रखे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 आपको लट्ठे लास्ट में मिल रहे हैं। ठीक, ऐसे ही आपको मैथ सॉल्व करवाना है या ऐसे ही आपको मैथ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इसको टिपिकल लग रहा हो बच्चे आपको इसमें, तो हम आपको वाइट बोर्ड में भी पढ़ा सकते हैं। थोड़ा लाइट की कमी के कारण मैं आज वाइट बोर्ड पर नहीं आया हूँ, मैं आपको आज टैब पर ही बता रहा हूँ, तो लाइट नहीं होने के कारण आपको वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन आपको निरंतर वीडियो देना है इसलिए मैं आपको इसी पे पढ़ा दे रहा हूँ। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला अपन को क्वेश्चन क्या है 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। मतलब यहाँ पे देखो एक बच्चे बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर दूरी है। देखो अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करो तो यहाँ पे देखने का प्रयास करो, इससे इसकी दूरी कितना है, बाल्टी से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक, कितनी दूरी है 5 सेंटीमीटर की दूरी है। और देखो फिर देखो यहाँ से इस बाल्टी की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, दूरी है अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखो अन्य दूरियां जो हैं यहाँ से लेकर के ये 3 मीटर है, यहाँ से लेकर के 3 मीटर, ऐसे ही कितना 3-3 मीटर के सभी आलू रखी गए हैं। और कितनी आलू रखी गए हैं 10 आलू रखे गए हैं। अगर आप बता दें, अगर यहाँ पे आप देखने का प्रयास करें, क्या देखने का प्रयास करें, फिर इन्होंने क्या कहा,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन और आगे है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। देखो अभी यहाँ पे समझो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो पूरी आसानी के साथ कोई मैथ आ जाएगी। उन्होंने कहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आलू यहाँ पे है बच्चे, एक आलू यहाँ पे है और इसकी सेंटीमीटर बाल्टी से कितना 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। कहाँ से? यहाँ से देखो बच्चे, ये देखो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पहली आलू रखी है। अब कोई लड़की है या कोई भी है, वो दौड़ता है इस बाल्टी के पास से, इस आलू को उठाता है, फिर आके इस बाल्टी में डाल देता है। तो कितना दूरी तय की उन्होंने? तय की कितना? एक तो 5 जाने में तय की, फिर आने में 5 तय की, इसका मतलब 10 मीटर की दूरी तय की। अब देखो यहाँ पे समझ लो, आगे मैं क्वेश्चन को लिखूँगा कैसे उसको देखो। पहले आलू को उठाने में उन्होंने कितनी दूरी तय की? पहले आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी दूरी कितनी? दौड़ी गई दूरी कितना है? पहले बाल्टी तक 5 तो यहाँ आलू के पास जाने में, फिर 5 बाल्टी के पास आने में, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 10 हो गया। 10 मीटर की दूरी उसने तय की। अब इसी प्रकार दूसरे आलू को उठाना अगर है, दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक तय की गई दूरी कितना हो जाएगी बच्चे? यहाँ पे देखो, अब देखो दूसरे आलू की बात करें। दूसरा आलू कहाँ है? यहाँ पे है। दूसरा आलू यहाँ पे है और यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कहाँ? ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में 3 मीटर है। अब जब ये 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये लड़की यहाँ से आती है यहाँ पे, इसका मतलब उन्होंने दूरी कितना की? एक तो 5 ये तय की, उसका 3 ये तय की, मतलब जाने में कितना? 8 मीटर की दूरी तय की। फिर यहाँ से बाल्टी तक आकर के वो आलू डालने में फिर इतनी दूरी तय करेगी, तो कितना? 8 मीटर की दूरी तय करेगी। इसका मतलब उन बच्ची कितना मीटर की दूरी तय कर रही है दूसरी आलू को डालने में? ये तय कर रही है और दो बार हो जा रहा है उसको जाने में, एक बार वापस आने में, 2 बार हो गया। अभी ये 5 पहली जो दूरी थी उसको तय कर रही है और दूसरी दूरी कितना? 3 तय कर रही है। तो ये कितना हो जा रहा है? 2 मल्टीप्लाई ये 5 3 8, मतलब 16 मीटर की दूरी तय कर रही है। आगे देखो इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इसमें अंतर कितने को देख रहा है। इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक आलू को उठाकर वो डालती है बाल्टी में, तो उसका कैसे क्रम बनेगा? तो इसी प्रकार जो हमारा इसी प्रकार प्रत्येक आलू को उठाकर लाने में तय की गई दूरी, क्या हो जाएगी? इसी प्रकार लाने में देखो, पहला दूरी कितना? 10 मीटर की, दूसरा कितना? 16 मीटर की। अब देखो बच्चे, इन दोनों में अंतर कितना है? इन दोनों में दूसरी आलू के अंतर कितना है? 6 मीटर का ज़्यादा तय कर रही है अंतर। 6 मीटर कैसे ज़्यादा तय कर रही है? जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे देखने का समझने का प्रयास करो, इन्होंने पहले तो 5 सेंटीमीटर तय कर लिया। ये प्रत्येक बार 5-5 सेंटीमीटर 2 बार तय तो करेंगे, एक तो जाने में एक आने में। लेकिन इसके बाद जो 3 सेंटीमीटर ये क्या कर रही हैं? तय कर रही हैं। ये तो 3 सेंटीमीटर जाने और 3 सेंटीमीटर आने में, फिर 3 सेंटीमीटर जाने और 3 सेंटीमीटर आने। इसका मतलब प्रत्येक बार ये सेंटीमीटर बार निकल जा रहा है। आप मीटर में देखिएगा, प्रत्येक बार ये कितना? 6 मीटर एक्स्ट्रा चल रही हैं, तब जा कर के अगली आलू पर पहुंच रही हैं। अभी यहाँ पे उसी प्रकार देखो, यहाँ पे कितना? 6 का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब जो क्रमागत हमारा जो आएगा, प्रत्येक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने से जो दूरी तय हो रही है, वो 6 का डिफरेंस हो रहा है। दूरी तय करने में 6 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 6 ज़्यादा
और दूरी तय करना पड़ रहा है 6 मीटर ज़्यादा। तो यहाँ पे देखोगे तीसरा आ जाएगा 22 मीटर, फिर इसमें 6 बढ़ाओगे तो 28 मीटर हो जाएगा, फिर इसमें बढ़ाओगे 6 तो कितना हो जाएगा 34 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने कितनी आलू को डाला, 10 आलू को डाला। अब देखो ए बराबर, अगर यहाँ पे बच्चे देखो ये क्या दिख रहा है, एक समांतर श्रेणी में आपको देखने को मिल रहा है, चूँकि सभी में अंतर जो है 6 का आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ए बराबर आपको क्या निकला 10 निकला, डी बराबर क्या निकला 16 में से 10 को घटा देंगे तो डी बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो एन का मान क्या है, कितने आलू हैं 10 आलू हैं हमारे पास 10 आलू। अब जानते हैं हम कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो एन पदों का योगफल होता है, एन पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बच्चे, ये होता है एस एन बराबर क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो n का मान हमारे पास कहाँ पे है, n का मान यहाँ पे है 10, तो हम 10 रख देंगे बट्टे 2 रख देंगे और 2 इंटू a का मान हमारे पास यहाँ है 10 प्लस n का मान 10 है और d का मान कितना है बच्चे 6 रख देंगे। ठीक, अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे बच्चे देखो 2 1 9 2 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो क्या आया हमारे पास 5 आ गया, तो 10 दूनी 20 हो गया, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 6 हो जाएगा, तो 5 और ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा 54 और 20 कितना हो जाएगा बच्चे 74 हो जाएगा। 74 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में 5 चौका 20 हो जाएगा और 7 बचे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। ये क्या हो गया 370 मीटर हो गया। मतलब जो बच्ची 10 आलू को उठा करके बाल्टी में डालेगी तब उसके द्वारा जो पूरी दूरी तय करना पड़ेगा 370 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, तब वो पूरी आलू मतलब 10 आलू को क्या कर लेगी कंप्लीट बाल्टी में डाल लेगी। चलिए यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर से सभी क्वेश्चन को देख लो, 3 ही क्वेश्चन था, फिर से सभी क्वेश्चन को अगर हम देखने का प्रयास कर लें बच्चे तो यहाँ पे देखो 3 ही क्वेश्चन तो था। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 18 सेंटीमीटर का क्या है, यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन जो पहला था 18, फिर से मैं रिवीजन कर लेता हूँ। 18 वाले नंबर के क्वेश्चन में एक केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए से फिर बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 और इस प्रकार की सारी त्रिज्याएं जो दी हैं उसको अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। अर्धवृत्त खींच करके मतलब बच्चे यहाँ से लेकर के एक सर्पिल ऐसे बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर यहाँ से लेकर के एक सर्पिल, फिर ऐसे आगे ऐसे सर्पिल बनाते हुए चले जा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि कुल सर्पिलों की संख्या यहाँ पे कितना है, क्रमागत सर्पिल 13 बन रहे हैं। जब 13 क्रमागत सर्पिल बन रहे हैं तो इन सभी सर्पिलों का क्या करना है, हमें लेंथ निकालनी है। तो चलो पहले हमें जो अर्धवृत्त बन रहा है, मतलब कि बच्चे देखो यहाँ पे एक अर्धवृत्त बन रहा है, ये पूरा अर्धवृत्त बनेगा। इसका जो बाहर की जो परिमाप है, अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसको पता हो जाएगा तो हमें ये पता हो जाएगा कि हमें L1 का मान पता हो गया। मतलब जो चूँकि मैंने अर्धवृत्त जो पहला अर्धवृत्त बन रहा है उसकी लेंथ को हमने L1 लिया है तो हमें L1 का मान पता हो जाएगा। अर्धवृत्त का मैं फार्मूला जानता हूँ, ये 1/2 पाई r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा क्या पाई r बचा, पाई r बचा ना बच्चे, देखो पाई r बचा। जब हमारे पास ये पाई r बचा तो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, R1 का मान इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 0.5, फिर 1.0 सेंटी, 1.5, फिर 2.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये R1, R2, R3, R4 मैंने क्या माना, पहले सर्पिल की त्रिज्या, दूसरे सर्पिल की त्रिज्या R2, तीसरे सर्पिल की त्रिज्या R3, चौथे सर्पिल R4। तो इसी प्रकार मैंने इस सबकी त्रिज्या मान ली। तो अब देखेंगे पहले सर्पिल की जो लेंथ निकल कर आ रही है, पहले वृत्त का जो अर्ध परिमाप निकल के आ रहा है वो इतना आ रहा है, दूसरे में इतना आया। चूँकि R2 का मान जो 1.0 है इसका मान रखोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया।
आगे देखो, आगे क्या है, तीसरा सर्पिल है, इसमें R3 का मान रख दोगे तो ये आ जाएगा, R4 का मान रख दोगे तो चौथा सर्पिल आ जाएगा। अब देखो सर्पिल किस प्रकार आ रहा है, जो R1 R2 R3 का मान आ रहा है उसकी लंबाई लेंथ इस प्रकार आ रही है। इसको मैंने देखा कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में हमें दिखा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से A का मान ले लिया, यहाँ से मैंने D का मान निकाल लिया। जब D का मान और A का मान कैसे निकलता है उसको पता ही है, और क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि जो सर्पिलों की संख्या कितनी है, 13 है। सर्पिलों की संख्या कितनी है, 13। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के n पदों का योग वाला हमने फार्मूला लगाया ये, और सभी का मान को रखा। तो इसको जब बच्चे आप सॉल्व करना जानते होंगे कैसे सरल किया जाता है इसका, तो सभी 5, 6, 7, 8 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है। मैं मानता हूँ कि ये सभी बच्चों को आता होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 143। ये तो हो गया बच्चे अपना 18वां क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं 19 वाले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखोगे कह रहा कि 200 लट्ठे को ढेर है, और इस ढेरी में अगर आप बताएं नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उसके बाद जो पंक्ति है 19 लट्ठे, फिर उसके बाद 18 लट्ठे, मतलब एक एक लट्ठों की कम करते हुए ऐसे पंक्ति बनाते हुए रखा गया है। लट्ठा कितना, लट्ठा 200 लट्ठा रखा गया। देखो यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास पहली जो पंक्ति है, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, दूसरी में 19 और तीसरे में 18। अब इन्होंने कहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब इसी प्रकार से ऐसे पंक्ति बनाती हुई जा रही थी, सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे हो जाएंगे। अब देखो, और यहाँ पे ज्ञात करना है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, और ये जो 200 लट्ठे जो हैं वो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, और लास्ट पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो मैंने कहा सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200, फिर उसके बाद 19, फिर 18 है, उसके बाद तो मैंने इस प्रकार जो लट्ठे रखे गए हैं मैंने कहा इस प्रकार रखे गए हैं। पहले 20 रखा, फिर 19, फिर 18, फिर 17, 16, 15 और 14, इस प्रकार लट्ठे रखे गए हैं। तो ए का मान देखो बच्चे यहाँ से 20 निकल के आया, डी का मान आपको जानते हो कैसे निकाला जाएगा, -1 निकल के आया। SN बराबर इन्होंने कुल लट्ठों की संख्या कितनी दे रखी है, कुल लट्ठों की संख्या इन्होंने दे रखा है 200, और हमें यहाँ पे पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। जब n का मान ज्ञात करना है तो बच्चे इस वाले फार्मूले को बहुत ही बार लगा चुके हैं, रट गया होगा। इसमें सभी का मैंने देखो यहाँ A, D और SN का मान है, n का मान निकालना है, तो मैंने सबका मान रख दिया n को छोड़ करके, क्यों यही तो निकालना था। तो मैंने सॉल्व करते हुए आया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे फिर आया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणांक कितना है, n स्क्वायर का गुणांक है 1, तो 200 हो गया। 200 को एलसीएम इस प्रकार लो, और उन एलसीएमों को ऐसे जोड़ो घटाओ कि क्या हो जाए, आपको -41 मिले। तो -16 और -20 को अगर -25 को जोड़ेंगे तो -41 हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने, इसमें एलसीएम लिया, इसमें एलसीएम लिया, फिर हमारे पास निकल के आया कितना, ये निकल कर आया। क्या निकल कर आया, इतना निकल कर आया। फिर मैंने क्या किया, देखो फिर मैंने क्या किया कि हमारे पास एक बार n-25 ले लिया, फिर एक बार n-16, तो n बराबर 25 निकल के n बराबर 16। अब इसमें 2 पद निकल कर आए, एक तो 16वां पद एक तो 16 पंक्ति निकल कर आ रही है, और दूसरा 25 पंक्ति निकल आ रही है। अब इसमें मानेंगे कौन की कौन सही है, अभी तो मेरे पॉजिटिव में दोनों पंक्ति निकल आ रही हैं, इसलिए हमें तो दोनों मान संभव दिख रहा है। जब दोनों मान संभव दिख रहा है बच्चे, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पंक्ति को हमें कंफर्म करना है। जब हमें इस पंक्ति को कंफर्म करना है तो इसमें क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, देखो n बराबर जब हम 16 लिए तो जो 16वां पद मतलब जो अंतिम पद आ रहा है 16वां पद वो कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब जो लास्ट वाली पंक्ति में वो कितने लट्ठे बचे जाएंगे, 16वीं पंक्ति में वो 5 लट्ठे बचे जाएंगे। चलो ये तो देखो मान संभव हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, मतलब जो लट्ठे बच रहे हैं वो पॉजिटिव में बच रहे हैं। लेकिन जब n का मान जब हमने बच्चे 25 लिया तो यहाँ पे देखिए -4 आ रहा है। क्या लट्ठे माइनस में हो सकते हैं, माइनस में तो नहीं हो सकते। पंक्ति ज़्यादा क्या हो सकती है, लट्ठे माइनस में, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मान गलत हो जाएगा। अब देखो आपकी पंक्ति की बात करें तो पंक्ति आपकी हो गई कितना, n का मान 16 हो गई, और लास्ट वाली पंक्ति अर्थात 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे बचे हैं, तो वो कितने हो गए, 5 लट्ठे बचे हुए। ये तो हो गया आपका 19। चलिए आगे हम चलते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन। 20वें में क्या कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी है, जो पहले आलू को 5 मीटर की दूरी पर, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन समझो, ऐसे ही क्वेश्चन क्या पढ़ें ऐसे ही समझ लो। एक लड़की है या बाल्टी वाली प्रतियोगिता हो रही है, क्या कोई भी लड़की मान लो, कोई भी लड़का मान लो, कुछ भी मान लो। इसमें क्या करना है कि जो बाल्टी रखी है इससे
जो पहली दूरी है यहाँ तक की, ये कितना है 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ से दौड़ करके एक बार लड़की गई, फिर यहाँ पे क्या कर दी, बाल्टी में आलू उठा करके डाल दी, तो 5 आने में कितना 10 मीटर की दूरी तय की। फिर दूसरी बार जब जा रही हैं यहाँ से यहाँ तक की दूसरा, तब यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर तय करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरी बार आलू उठा करके बाल्टी में डालेगी वो कितना तय करेगी, 5 3 8 जाने में और 5 3 8 आने में। कैसे 5 3 8, एक तो 5 ये और ये 3 8 हो गया, फिर 8 को यहाँ से आने में तय करेगी तो 16 हो गया। अब देखेंगे बच्चे कि तीसरी बार कैसे हो जाएगा। तीसरी बार भी हम चेक कर लेते हैं। देखो तीसरी आलू उठाएगी जब बच्चे, यहाँ पे 2 आलू उठेगी, यहाँ पे तीसरी आलू हो जाएगी, 5 ये चलेगी, फिर 3 ये चलेगी, फिर 3 ये चलेगी। मतलब पहली बार जो जाने में लगेगा 5 3 8 8 और 3 कितना 11 हो जाएगा। फिर इसी 11 मीटर दौड़कर फिर आएगी, आलू रखेगी तो 11 कितना हो जाएगा, 22 मीटर टोटल दौड़ना पड़ेगा, तब जा कर के तीसरी आलू को बाल्टी में डाल पाएगी। चलिए इसी प्रकार मैंने देखा कि जो क्रम में मेरा आ रहा है, यहाँ पे देखो बच्चे, पहले 20 मीटर की दौड़ लगाती है पहली आलू को रखने में, दूसरी आलू को 16 मीटर और तीसरी आलू को कितना 22 मीटर और चौथी को 28 और 34, इसी प्रकार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब देखो इसको कैसे मैंने ये इसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने कि यहाँ से यहाँ तक अंतर 6 था, यहाँ भी अंतर 6 था, तो मैंने क्या किया 6 बढ़ाते हुए चला गया। तो इसी प्रकार मेरा एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ क्या बन गई, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी की सीरीज बन गई। अब देखो जब समांतर श्रेणी की सीरीज बन गई, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आया, ए का मान यहाँ से निकल के आया, डी का मान 6 निकल कर आया, इसमें से इसको घटाएंगे, एन का मान कितना निकल के आया 10 निकल के आया। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के एन पदों का योग का फार्मूला मैंने इसको लगाया, तो यहाँ पे देखिए हमने योग का फार्मूला लगाया, तो अब हम किसका सभी के मान को रख दिए, ए का मान, डी का मान, एन का मान, सबके मान को रखें, तो हमारे पास कितना आ गया 370 मीटर। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, सभी बच्चों को समझ में आया होगा हमारा यह सेशन। अगर किसी के बच्चे को दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई और उसका जो भी दिक्कत होगी हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।